तो इस लेक्चर में आज मैं आपको एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाऊंगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक बातें सिखा दी थी। जैसे हमने ये अभी तक के लेक्चर में सीख लिया है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है। ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है, और ये उसका मैग्नेटिक एक्सिस है। तो अर्थ के रोटेशनल एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन हम पास करेंगे उसको तो हम बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, और अर्थ की ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है, इस एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन हम पास करेंगे वो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। और अपने को साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर भी हमने बना रखा है। यहाँ से जो वर्टिकल प्लेन पास करेंगे वो ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया, और यहाँ से जो पास करेंगे वो मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। तो इनके बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मतलब ये ट्रू नॉर्थ है, ये अर्थ का ट्रू नॉर्थ है जो हमें ज्योग्राफिकली हम जिसे लोकेट करते हैं, और ये वो नॉर्थ है जो हम मैग्नेट से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम अर्थ के कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स पढ़ेंगे समझने के लिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के। इसके लिए हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। जैसे ये वो प्लेन है जो कहाँ से जा रहा है, अर्थ के रोटेशनल एक्सिस से। सो दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ये मैग्नेटिक नीडल को बता रहा है मैग्नेट को, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। तो इन दोनों के बीच के का जो एंगल होता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एक ही एलिमेंट हो गया। दूसरा, इस तरह का एक डिप सर्कल बनाएंगे। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो डिप सर्कल देखिए, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे झुक जाता है, यहाँ पर भी यही है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे एंगल वो झुक जाता है दैट इज नोन एज डिप सर्कल। तो आज हम दो तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। एक एंगल ऑफ डिप क्या कहलाता है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग डिप सर्कल यूज़ करते हैं, और एक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जिसको हम मैग्नेटिक नीडल से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दो प्लेन मैंने आपको बताया, एक ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन और दूसरा ये प्लेन बताया मैंने आपको ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन हमेशा एक ही डायरेक्शन में ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो उनके बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो इस तरीके से हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम डिप एंगल वगैरह, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नीचे की तरफ है तो एंगल ऑफ डिप है, और यहाँ के बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो ये अभी हम आज इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के तीन बेसिक एलिमेंट्स लेते हैं हम लोग। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एक डिक्लिनेशन, एक एंगल ऑफ डिप, और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा यहाँ पर ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, और एक अपरेंट डिप। तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ना है। इससे पहले वाले पोर्शन में मैंने आपको ये बताया था कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे यदि हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनाते हैं, तो मान लो मैंने ये अर्थ बना लिया, ये उसका रोटेशनल एक्सिस है और ये उसका मैग्नेटिक एक्सिस है। यहाँ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और ये ज्योग्राफिक नॉर्थ हो गया, ये ज्योग्राफिक साउथ, एंड दिस इज साउथ मैग्नेटिक पोल। यहाँ से बता रखा है मैंने आपको। अब ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हम एक प्लेन खींच देंगे, ये एक सर्कल बना सकते हैं, ये मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यदि हम इस प्लेन में इस तरीके से बना लें, सपोज ये ईस्ट हो गया, इधर की तरफ नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया। तो हम जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं तो हर जगह पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ के सरफेस के पैरेलल होगी, ऐसा नहीं है। यदि हम नॉर्थ पोल पर जाते हैं तो नॉर्थ पोल पर अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल पे चले गए नॉर्थ, तो वहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पर है। यदि हम साउथ पोल पे चले जाते हैं, साउथ पोल पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, यहाँ से निकलती हैं और यहाँ पर इंटर कर जाती हैं। ये हमने समझ रखा है, यहाँ से गए और यहाँ इंटर कर गए इस तरीके से। इसके बाद यदि हम इक्वेटर पर जाते हैं, तो मान लेता हूँ ये इक्वेटर है, यदि हम इक्वेटर पर जाते हैं तो इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ के सरफेस के पैरेलल होगी, और यहाँ पर अर्थ के सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये है इक्वेटर। तो ये हम समझ सकते हैं। यदि हम मैग्नेट को फ्री लटकाते हैं इक्वेटर पर तब तो हॉरिजॉन्टल होगा,
और यदि हम पोल पे करते हैं तो वर्टिकल होगा। बाकी किसी भी प्लेस पर यदि आप कहीं पर भी जाते हैं, मान लो अर्थ में यहीं पर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहीं पर हैं, सो आपकी जैसे मान लिया यहाँ पर आप यदि बताना चाहें, सो आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है इधर इक्वेटर पे तो इधर होगी और पोल पे 90 डिग्री ऊपर होगी, लेकिन बाकी यदि कहीं पर भी है आप हैं तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। सो आपकी मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल से किसी न किसी एंगल पर होगी। क्यों होगी आपकी मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल से? क्योंकि वहाँ पर आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड ना तो वर्टिकल है और ना ही हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल कहाँ पर होगी, इक्वेटर पे, वर्टिकल कहाँ पर होगी, पोल पर। यदि आप और कहीं पर किसी प्लेस में हैं जहाँ ना तो आप इक्वेटर पर हो ना ही पोल पर है, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो है किसी एंगल पर होगी। इस एंगल को हम लोग यहाँ थीटा से लिखेंगे और यही एंगल ऑफ डिप कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है, ये हम यदि किसी मैग्नेट को फ्रीली लटकाते हैं तो हमारा मैग्नेट जो है फ्रीली नहीं होकर के यदि धागे से लटकाएंगे, तो जैसे मान लिया कि ये एक कोई थ्रेड से मैं किसी मैग्नेट को बांध देता हूँ, तो ये आपका जो मैग्नेट है वो इस तरीके से हैंग कर जाएगा हॉरिजॉन्टल से। तो हॉरिजॉन्टल से क्यों हैंग कर गया, क्यों हैंग कर गया? क्योंकि आपका जो है वो उस प्लेस पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना तो हॉरिजॉन्टल है और ना ही क्या है वो वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ डिप कर गया। सो इस तरह की बातें मैंने आपको बता दिया है। बहुत छोटी सी बात ध्यान रखना है कि अर्थ की जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होते हैं तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर पर तो अर्थ के सरफेस के पैरेलल होगी, पोल पर परपेंडिकुलर होगी। बाकी आप जैसे और कहीं पर भी हैं तो वहाँ पर आपके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ना तो हॉरिजॉन्टल होगी और ना ही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होगी। तो सबसे पहले हम इसमें ज्योग्राफिक मेरिडियन समझ लेते हैं क्या है। ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। सो ज्योग्राफिक मेरिडियन अर्थ के रोटेशन एक्सिस से होकर जाने वाला जो वर्टिकल प्लेन है वो ज्योग्राफिक मेरिडियन कहलाता है। तो वर्टिकल प्लेन passing through vertical plane passing through axis of rotation of earth is called geographic meridian। geographic meridian के बाद है magnetic meridian। so next है magnetic meridian। मैग्नेटिक मेरिडियन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन होकर के जाएगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। अब हम यदि हम किसी जो है मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होगा। सो इफ ए बार मैग्नेट इज freely suspended then vertical plane passing through its magnetic axis is called magnetic meridian। so वही magnetic meridian है। so is called magnetic meridian। so दो तरह के हमने मेरिडियन डिफाइन कर लिया, मतलब दो तरह के हमने प्लेन डिफाइन किया, एक जो है ज्योग्राफिक मेरिडियन और दूसरा एक मैग्नेटिक मेरिडियन। ऐसे मैंने क्यों बोला कि जैसे मान लेता हूँ मैं कि इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है हमारी और यदि हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, ये मैग्नेट है, सो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसको ऐसे थ्रेड से बांध करके फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो हमारा मैग्नेट जो है वो इसी डायरेक्शन में होगा।
क्यों इसी डायरेक्शन में होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है, मैग्नेट डाइपोल मोमेंट हो गया। डाइपोल पर टॉर्क मैंने आपको बता रखा है किसके इक्वल होता है, mb sin थीटा के। यदि आपके पास कोई मान लेते हैं डाइपोल है, मैग्नेट है, और मान लेते हैं कि वो इधर की तरफ है एंगल थीटा पर, तो उस पर टॉर्क लगेगा और वो उसके फील्ड के लाइन कर देगा। तो आप जब उसको फ्रीली सस्पेंड करें किसी मैग्नेट को, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाएगी। टॉर्क जीरो कब होगा? जब ये जो है थीटा जीरो हो जाए। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाएगा। तो हम जब भी किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। इसलिए यदि आपको किसी भी प्लेस का मैग्नेटिक मेरिडियन पता करना है तो अपने मैग्नेट को फ्रीली वहाँ पे सस्पेंड कर दीजिए। जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड हो रहा होगा उस वहाँ से जो वर्टिकल प्लेन पास करेंगे दैट इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। अब जैसे हम आप बना लें, सपोज कि मैंने एक ये बना लिया मैग्नेटिक मेरिडियन, किसी प्लेस का मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, और इधर की तरफ ये मैंने ज्योग्राफिक मेरिडियन बना लिया। सो दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन। सो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन एक ही डायरेक्शन में होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो उनके बीच का जो एंगल है वो मैंने क्या लिख दिया, फाई लिख दिया। सो इधर की तरफ तो यदि आप देखेंगे तो ये क्या चीज़ है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक नॉर्थ। और इसके इधर की डायरेक्शन में यदि आप लेंगे इधर की तरफ, सो ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ। सो उस प्लेस में ये जो है आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। सो दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये वाला जो मैंने प्लेन बना रखा है कोई जरूरी नहीं कि दोनों, तो ये कहलाएगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। सो ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या हो गया, ज्योग्राफिक मेरिडियन इज द वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द प्लेस, जिस प्लेस पे हम बात कर रहे हैं। एंड मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो गया, दिस इज द प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये जो चीज हमने बनाया है इधर इस डायग्राम में, सो इधर की तरफ ये मैग्नेटिक एक्सिस है। आप मैग्नेट को लटकाएंगे तो इधर ही लटकेगा, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। और इसके पैरेलल जो मैंने बना रखा है ये इस एंगल के लिए ये फाई, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ज्योग्राफिक एक्सिस। तो ये ज्योग्राफिकल एक्सिस लिख देता हूँ इसको। सो दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो इतने सारे टर्म अपने को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट मेरिडियन एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोनों मेरिडियन के बीच में जो एंगल होगा दैट एंगल इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो इस तरीके से हमने दो मेरिडियन डिफाइन कर लिया, एक मैग्नेटिक मेरिडियन और एक ज्योग्राफिक मेरिडियन। वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। एंड मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस। दूसरी मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको क्या लिखाई कि इफ ए बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू इट्स मैग्नेटिक एक्सिस, है ना, देन वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। सो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन कह सकते हैं। सो नेक्स्ट अब अपने आगे पढ़ेंगे इसमें एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तीन एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन फाई। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन फाई क्या है, इट इज द एंगल between geographic meridian and magnetic meridian जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाता है। सो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल ये है ना। फॉर इंडिया, हमारे कंट्री के लिए, फॉर इंडिया इट इज लेस देन 1,
हर जगह काफ़ी कम है, इट इज लेस देन 1 डिग्री। आप जो है ये नेट में देख सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, वो आपके आईपी एड्रेस से बता देती हैं कि कितना है। सो लेस देन 1 डिग्री का मतलब मान लो यदि मैं 0 ही मान लूँ, सो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा आप समझिए। जैसे मान लिया मैंने कि ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ ये हो गया, और मैग्नेटिक मेरिडियन वो मैग्नेटिक एक्सिस ये हो गया, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये उनके बीच का एंगल है फाई डिक्लिनेशन। सो हमारे कंट्री में ये बहुत कम है, लगभग 0 है। सो इन आवर कंट्री इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ हो गया और ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, और ये उनका हमारा एंगल है। सो दैट इज़ अराउंड 1 डिग्री। यदि आप मैग्नेट को लटकाएंगे, हम अपनी कंट्री में जब मैग्नेट को लटकाते हैं, हमें डायरेक्शन पता करना है तो हम नीडल से बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि नीडल का नॉर्थ जिधर की तरफ पॉइंट करने लगता है, हम उसी के अर्थ का नॉर्थ बोलना चालू कर देते हैं, क्योंकि अर्थ का नॉर्थ जो हम ज्योग्राफिकल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोलते हैं वो अलग है, और मैग्नेट जिधर पॉइंट करेगा वो हमारे से मैग्नेटिक एक्सिस तरफ। तो हमारे कंट्री में ये काफ़ी कम होता है, कहीं 47 डिग्री है, कहीं 30 डिग्री है, इस तरीके से बहुत कम एंगल है। सो डिक्लिनेशन हमें अपनी कंट्री में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, हम उसे 0 करके छोड़ देते हैं। बट आप पूरी अर्थ में अलग अलग जगह पर यदि कहीं पर लेंगे, सो हमें क्या होगा कि जो ट्रू नॉर्थ, जैसे मान लेते हैं कि आप डायरेक्शन बताते हैं, आप पेपर में डायरेक्शन बताते हैं तो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन बताते हैं कि आपका घर या सिटी इतने लैटिट्यूड इतने लॉन्गिट्यूड पर है, इस एंगल पर है। बट यदि आप पता, और मैग्नेटिक से यदि आप पता करना चाहें, आप नेविगेटर है, मैग्नेट से पता करना चाहें, सो आप मैग्नेट का जो नॉर्थ जिधर पॉइंट करेगा वो अर्थ का ट्रू नॉर्थ नहीं होगा। तो अर्थ के ट्रू नॉर्थ और मैग्नेट के ट्रू नॉर्थ के बीच का जो एंगल होता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सो एक तो एलिमेंट हो गया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को मेजर करने के लिए हम सिंपल मैग्नेटिक नीडल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर बताया था। तो हम जो है इसको यहाँ पर जो है ये हमारे पास एक नीडल है, और हम इस नीडल को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जो है मेजर करने के लिए। तो एनजी का मतलब ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है वो डिक्लिनेशन कहलाएगा। यदि हमारी नीडल ईस्ट की तरफ होगी तो प्लस लिखेंगे, और यदि हमारी नीडल जो है वेस्ट की तरफ होगी तो हम उसको माइनस लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम डिक्लिनेशन को समझा सकते हैं। डिक्लिनेशन के बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो एंगल ऑफ डिप है। तो एंगल ऑफ डिप, सो एंगल ऑफ डिप का मतलब समझिए कि जैसे मान लेता हूँ मैं इक्वेटर पर हूँ, मैग्नेटिक इक्वेटर है ना, इक्वेटर मैंने इक्वेटर मान लिया। तो इक्वेटर पर सपोज जो है मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, सो मेरी जो नीडल होगी मैग्नेटिक नीडल वो भी इधर की तरफ पॉइंट करेगी। सो ये हो गई आपकी मैग्नेटिक नीडल, ये इसका नॉर्थ है और ये साउथ है। एंड सपोज मैं जो है पोल पर हूँ, नॉर्थ पोल लिख देता हूँ ऑन नॉर्थ पोल। सो नॉर्थ पोल पर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होती है। सो यदि मैं इस पोल को इस तरीके से बताऊँ, सो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। यदि मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है तो हमारी जो नीडल है वो भी इस तरीके से पॉइंट करेगी। ये मैग्नेटिक नीडल है, इसका नॉर्थ हो गया और इसका साउथ हो गया। सो ये कितना एंगल बना रही है, यदि मैं इसको जो है हॉरिजॉन्टल डिनोट करूं, सपोज कि मैं इसे मान लेता हूं इस वाले को, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। सो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ये मैंने हॉरिजॉन्टल बना लिया। सो मेरी मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल। ये मैं एरो जो बना रहा हूँ ये मैग्नेटिक नीडल का है, इधर वाला नॉर्थ है और इधर वाला क्या है साउथ। तो कितना एंगल हो गया, 0, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और यदि मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ सो ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया। HZ जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं HZ लिख रहा हूँ, HZ स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल, ये हो गया। और यदि मैं यहाँ पर नीडल बनाना चाहता हूँ तो मेरी नीडल जो है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ पॉइंट करेगी, क्यों, इधर की तरफ है ना, इस पोल पर। सो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, मेरी मैग्नेटिक नीडल है, इस मैग्नेटिक नीडल
ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर है। तो ये दो स्पेशल है। बाकी किसी भी जगह प्लेस पर आप देखिए आपकी नीडल हॉरिजॉन्टल से इधर की तरफ घूम गई, तो आपकी नीडल इस तरीके से नीचे की तरफ क्या कर रही है, टर्न कर गई है। यदि आप ऑन ए प्लेस किसी और प्लेस पर है, ऑन ए प्लेस ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो आप जो है यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर है, आप के साउदर्न वाली बात नहीं ले रहे हैं, तो वी आर ऑन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये मैंने आपको इक्वेटर और पोल पर बता दिया, लेकिन यदि आप इनके जगह कहीं पर भी हैं, तो यदि आपका ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज योर वर्टिकल डायरेक्शन। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना तो हॉरिजॉन्टल होगी, क्योंकि यदि आप इक्वेटर में हैं तो इधर की तरफ होगी, और यदि पोल पर तो वर्टिकल। बाकी यदि आप किसी प्लेस पर हैं, है ना, किसी प्लेस पर, इसी प्लेस लिख देता हूँ, आने प्लेस, तो और किसी प्लेस पर है तो ये कहीं बीच से इधर की तरफ कहीं जाएगी। सो ये आपकी मैग्नेटिक नीडल हो गई। सो दिस इज योर मैग्नेटिक नीडल, और मैग्नेटिक नीडल हमेशा ये उसका नॉर्थ हो गया मैग्नेट का, और ये साउथ हो गया, और ये उसका एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। सो मैग्नेटिक नीडल मैंने अभी आपको समझाया है कि मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क जीरो किधर की तरफ हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये क्या चीज़ हो गया कि आपकी मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल बनाएगी, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप को कैसे बता सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप को डिफाइन करने के लिए, एंगल ऑफ डिप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द एंगल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल। सो एंगल ऑफ डिप is the angle of magnetic field with horizontal। सो हमारे पास हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप कहलाएगा। ठीक है। सो ये डिप जीरो कहाँ पर होगी, सो डिप इज जीरो एट इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एट पोल्स। सो पोल्स पर होगा ये। यदि आप इक्वेटर पर हैं तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो बी। सो आपकी नीडल को मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, सो आपकी नीडल इस तरह होगी। और यदि आप पोल पर हैं तो पोल पर आपकी मैग्नेटिक नीडल जो है वो कैसी हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल। पोल पर ये आप पोल पर लेंगे, सो पोल पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, सो आपकी नीडल जो है वो इधर की तरफ पॉइंट करेगी। सो ये नॉर्थ और साउथ एंगल की तरह हो गया, 90 डिग्री का हो गया। बाकी यदि आप किसी भी प्लेस पर हैं तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको कंपोनेंट ले सकते हैं। सो एंगल ऑफ डिप इज द एंगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल। अब यदि किसी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन पे होगा। तो आपका मैग्नेट हॉरिजॉन्टल से जितना डिग्री नीचे की तरफ चला जाएगा वो उसका एंगल ऑफ डिप कहलाएगा। सो प्लेस टू प्लेस इसकी डिप की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। इक्वेटर पे 0, पोल पे 90, और यदि आपका प्लेस इक्वेटर और पोल के बीच में है तो कोई ना कोई एंगल पर जो है आपकी मैग्नेटिक नीडल नीचे की तरफ क्या कर जाएगी, झुक जाएगी। इसके बाद है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो मैंने आपको दूसरा पॉइंट बता दिया था। थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यहीं से हम निकाल सकते हैं। बहुत बार हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करने के लिए कंस्ट्रेंट रहते हैं, इसलिए वहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ही बता सकते हैं। सो आप देखिए, जैसे मान लेता हूँ मैंने यहाँ पर ये दो डायरेक्शन बना लिया, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई और एक वर्टिकल डायरेक्शन हो गई। यदि आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहें तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड बी हो गई, और ये एंगल ऑफ डिप हो गया थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है उसका ये बी एच कहलाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये जो कंपोनेंट है ये वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा। सो आप वेक्टर के कंपोनेंट लेना आप जानते ही हैं। सो यहाँ पर कॉस थीटा लगा दीजिए। सो कॉस थीटा यदि आप लगाएंगे
So cos theta is BH by V, यहीं पर मैं लिख देता हूँ cos theta is equal to VH by V. So horizontal component आ गई आपकी. So horizontal component will be is equal to B cos theta. ये हो गया. दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब यदि आप पोल पर जाएंगे, सो पोल पर थीटा 90 है, cos 90 0, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पोल पर 0 होना ही चाहिए क्योंकि पोल पर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है. यदि आप इक्वेटर पर है तो थीटा 0 है, cos 0 वाला तो BH इज इक्वल टू V हो जाएगा. और इसी तरीके से आप वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं. तो वर्टिकल कंपोनेंट यदि आप लेंगे तो यहाँ साइन थीटा लगा दीजिए. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो वर्टिकल कंपोनेंट V वर्टिकल डिवाइड बाई V, तो B वर्टिकल हो जाएगा B इंटू साइन थीटा. तो आप यदि यहाँ पर डिवाइड कर दें इसको, तो आपको साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा. और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सो दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. इस तरीके से आप जो है एंगल ऑफ डिप से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू बता सकते हैं. वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर से मैग्नेट के वाइब्रेशन से जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है वहाँ से हम BH निकाल लेते हैं, थीटा निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंट से. तो हम वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं कि अर्थ की वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, और इस तरीके से हम किसी भी प्लेस की मैग्नेटिक फील्ड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अर्थ के 3 एलिमेंट्स हो गए जो मैंने आपको यहाँ पर बताया. एक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल है. दूसरा एंगल ऑफ डिप. एंगल ऑफ डिप का मतलब ये है किसी प्लेस की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर एंगल बना रही है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये नीचे की तरफ होगी, साउदर्न हेमिस्फीयर में ये ऊपर की तरफ होगी. और एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. सो दीज आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. सो नेक्स्ट हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि डिप सर्कल क्या होता है. डिप सर्कल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें यूजुअली 2 स्केल्स लगी रहती हैं. एक ये नीचे स्केल लगी है जिसको आप इसको पकड़ करके घुमा सकते हैं, और एक वर्टिकल है. जो नीचे वाली स्केल है इससे हम डिक्लिनेशन सेट कर लेते हैं. डिक्लिनेशन का मतलब है अपने को डिक्लिनेशन पता है, सो हम उसे मैग्नेटिक एक्सिस में रख देते हैं. सो ये जो नीचे वाली स्केल है ये इस जो वर्टिकल प्लेन है इसको मैग्नेटिक एक्सिस में सेट करने में काम करती है. और ये जो वर्टिकल है ये डिप बता रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि हम इसको एक जगह पर ले रखे होंगे, ये जो करंट डायग्राम बना रखा है. सो ये हमारा डिप सर्कल ना तो इक्वेटर पर ना पोल पर है. यदि इक्वेटर पर होता तो इसकी नीडल इधर होती, पोल पर होता तो नीडल इधर होती. क्योंकि इसकी नीडल ना तो वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल है, सो हम लोग वहाँ पर है उस प्लेट पर हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहे. सो यदि हमें डिप मेजर करना है तो डिप हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं दैट इज नोन एज डिप सर्कल. सो और एंगल ऑफ डिप is measured by an instrument which is known as डिप सर्कल. तो वो डिप सर्कल कहलाता है. दूसरा ये है कि जो मैग्नेटिक नीडल है इसकी ये वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है, हॉरिजॉन्टल नहीं. सो आपको एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक नीडल ऑफ द डिप सर्कल is free to rotate only in the vertical plane. सो वो जो है वर्टिकल प्लेन में ही घूम सकती है. अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी प्लेस की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में होती है, इसलिए डिप सर्कल का वर्टिकल प्लेन वो मैग्नेटिक मेरिडियन पे ही होना चाहिए. तो मैं यहाँ और लिख रहा हूँ वर्टिकल प्लेन ऑफ द डिप सर्कल must be in the magnetic meridian of the place, जिस प्लेस पर आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसके. अब मैग्नेटिक मेरिडियन किधर की तरफ है ये नीचे जो मैग्नेटिक नीडल लगी उसे पता चल जाएगा. आप जो है
आप यहाँ से एक मैग्नेटिक नीडल रखेंगे, तो मैग्नेटिक नीडल बता देगी कि ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में कितना एंगल है, तो उसी की तरफ आप जो है इस नीडल को पॉइंट कर दीजिए, बस पता चल जाएगा। सो आप इस प्लेन को घुमा करके वहाँ पर ले सकते हैं। इधर की तरफ एक नीडल जिधर की तरफ पॉइंट करे नीचे मैग्नेटिक नीडल, उस वर्टिकल प्लेन को उधर की तरफ क्या कर देते हैं, हम घुमा देते हैं। सो बहुत छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान रखना है। एंगल ऑफ डिप इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज डिप सर्कल। सो कितना नीचे है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी तो नीचे की तरफ झुक गया है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही होगी, और इस प्लेस की मैग्नेटिक फील्ड न हॉरिजेंटल है न वर्टिकल है, इसलिए हॉरिजेंटल से नीचे तरफ चला गया। मैग्नेटिक नीडल ऑफ द डिप सर्कल इज फ्री टू रोटेट ओनली इन द वर्टिकल प्लेन। हम ये जो प्लेन मैंने दिखा रखा है वर्टिकल है और नीचे वाला हॉरिजेंटल प्लेन है, तो नीचे जो नीडल लगी है वो हॉरिजेंटल प्लेन में चलेगी और यहाँ जो लगी है वो वर्टिकल प्लेन में चलेगी। वर्टिकल प्लेन ऑफ द डिप सर्कल मस्ट बी इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द प्लेस। ऐसा इसलिए बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेस, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेस इज इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए प्लेस इज in the magnetic मेरिडियन। सो किसी भी प्लेस की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होती है। सो मैग्नेटिक हमें जो है यदि डिप मेज़र करना है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट डिप सर्कल है, और डिक्लिनेशन मेज़र करना है तो मैग्नेटिक नीडल है, उसे बता सकते हैं। तो इस अभी हम थोड़ा सा एक पोर्शन और समझना चाहते हैं, दैट इज नोन एज अपरेंट डिप। अपरेंट डिप का मतलब ये डिप की ट्रू वैल्यू नहीं है, ये आपको अपीयर कर रही है, मेजर्ड वैल्यू है, अपीयर कर रही है। ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो डिप सर्कल है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं होगा। सो मैं छोटी सी आपको थोड़ा बात समझा देता हूँ कि जैसे मान लिया कि ये किसी प्लेस का मैग्नेटिक मेरिडियन है, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ प्लेस। अब यदि किसी प्लेस का मैग्नेटिक मेरिडियन है तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मान लिया वो इस डायरेक्शन में है, कहीं से मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और एंगल कितना है, थीटा, एंगल ऑफ डिप है। फिर आप यहाँ से इसके कंपोनेंट कर लीजिए। तो आप कंपोनेंट करेंगे तो ये जो इधर की तरफ है वो तो बी है, इधर की तरफ ये वी एच है, और इधर की तरफ ये वर्टिकल है। तो ये जो मैंने प्लेन बना रखा है, दिस प्लेन इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब आप जब डिप सर्कल लेंगे तो आप इधर की तरफ देखिए थीटा ले लेंगे, तो tan थीटा जो आएगा यहाँ पर, tan थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, बी वर्टिकल डिवाइड बाई वी हॉरिजॉन्टल। ये आपका ट्रू डिप हो गया, ये एक्चुअल डिप है। और आप जब इसे डिप सर्कल से मेजर करेंगे तो आपका डिप सर्कल का प्लेन यही होगा। सो वर्टिकल प्लेन ऑफ डिप सर्कल, वर्टिकल प्लेन ऑफ डिप सर्कल। तो डिप सर्कल का वर्टिकल प्लेन है, जब डिप सर्कल का वर्टिकल प्लेन है फिर डिप सर्कल की नीडल होगी, तो जो एंगल थीटा था वही थीटा ये भी मेजर करेगा, और सेम मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये बी है, तो यहाँ वर्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड, इधर की तरफ ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट। इस तरीके से हम बता सकते हैं। सो जिधर की तरफ ये है वही प्लेन है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने डिप सर्कल की इस वर्टिकल प्लेन को रोटेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर जैसे मेरे पास ये डिप सर्कल है, सो मैं इस डिप सर्कल के जो वर्टिकल प्लेन है डिप सर्कल का, इसको पकड़ के रोटेट कर सकता हूँ। सो जब मैं रोटेट कर दूंगा सो नेट मैग्नेटिक फील्ड को नहीं बता पाएगा, जब नहीं बताएगा तो हमारी उसकी एंगल क्या है, बदल जाएगी। सो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, ये तो मेरा एक्चुअल जो है मैग्नेटिक मेरिडियन है उस प्लेस का, और मैंने क्या कर दिया, डिप सर्कल के प्लेन को घुमा दिया। सो डिप सर्कल का प्लेन मैंने ऐसे घुमा दिया, सो डिप सर्कल का प्लेन हो गया। सो ये जो मैंने बनाया डैश डैश करके, ये डिप सर्कल का प्लेन है, जो कि होना कैसे चाहिए था, इसी के लॉन्ग, लेकिन मैंने डिप सर्कल के प्लेन को यहाँ से घुमा दिया, सो अल्फा एंगल का ऐसे घुमा दिया। सो अब तो मैंने ज़बरदस्ती घुमा दिया, और जो हमारा डिप सर्कल है
उसकी नीडल वर्टिकल प्लेन में ही जा सकती है। सो वर्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड को तो एक्चुअल मेजर कर लेगा वो, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्चुअल मेजर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड तो इधर की तरफ है, लेकिन हमने इसको यहाँ घुमा दिया। सो हुआ क्या ये कि उस प्लेस में हमारी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड तो इधर की तरफ थी, लेकिन हमने किया क्या, अपने डिफ सर्कल को इतने एंगल पर घुमा दिया, अल्फा एंगल पर। सो अब ये जो है ट्रू वैल्यू मेजर नहीं कर पाएगा। सो ये तो इसको हॉरिजॉन्टल मेजर करेगा, तो ये हो गया हमारा कौन सा, BH डैश बना दिया। सो अब आप इसको जो है कंपोनेंट ले लीजिए कि कितना हो जाएगा। सो ये B का कौन सा एंगल होगा ये हम बता सकते हैं। सो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेजर करेगा BH डैश वो कितना होगा, B cos अल्फा। और जो वर्टिकल है, वर्टिकल में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड तो उतनी ही है, वहाँ पर वर्टिकल चेंज हुई नहीं, तो ये B sin अल्फा ही मेजर करेगा। लेकिन वो V जो पहले थी उसकी एक्चुअल वैल्यू मेजर नहीं कर सकता है, से BH cos अल्फा और ये B वर्टिकल sin अल्फा ही मेजर करेगा। तो ये जो अब इसका नीडल जाएगा वो अब सही डिप मेजर नहीं कर सकता है। तो मैं मान लेता हूँ कि थीटा A जो है वो अपरेंट डिप है। अभी मैं सब आपको समझा देता हूँ क्या मतलब है इसका अपरेंट डिप। अब यदि मैं आप इसका tan थीटा बना लेता हूँ यहाँ पर, तो tan थीटा A अपरेंट डिप वहाँ पर जो है ये वर्टिकल कितनी फील्ड मेजर कर रहा है और कितनी हॉरिजॉन्टल मेजर कर रहा है डिप सर्कल का नीडल। तो वर्टिकल तो कितना होगा, V वर्टिकल sin अल्फा ही, और ये V हॉरिजॉन्टल नहीं मेजर करके वो cos अल्फा मेजर कर लिया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की वैल्यू को यहाँ पर मेजर कर लिया। ये अल्फा की जगह थीटा, क्योंकि वो हमने ओरिजिनल वाले को ही मान रखा है, थीटा मान लिया, तो ऐसे हम इसको बता सकते हैं। सो यहाँ पर आप जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सो V वर्टिकल इज B sin थीटा, उस प्लेस का B वर्टिकल B sin थीटा है, एंड B sin थीटा यही वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। B वर्टिकल को B sin थीटा ही मान लिया हमने, B वर्टिकल इज B sin थीटा, और यहाँ पर VH cos अल्फा है। सो BH कितना था, V cos थीटा, और ये उसका कंपोनेंट मेजर करेगा। सो B से B मैंने कैंसिल कर दिया। सो यहाँ पर जो अपरेंट डिप हो गया tan थीटा A, इधर की तरफ हम जो tan थीटा A मेजर करेंगे वो कितना हो जाएगा, tan थीटा डिवाइड बाई cos अल्फा, ऐसे बता सकते हैं। तो हमारी हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो बदल गया। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ मैं यहाँ पर इसको और लिख देता हूँ, V cos थीटा, ये cos अल्फा ही हो गया। और ये यहाँ पर जो पहले वर्टिकल था इसको हटा देते हैं, B वर्टिकल ही रहेगा, एंड B वर्टिकल किसके इक्वल होता है, V sin थीटा के। तो अब आपको कोई डाउट नहीं होगी। फिर से समझ लिया जाए, ये किसी प्लेस का मैग्नेटिक मेरिडियन है, डिप सर्कल इसी प्लेन में रखा, तो जितना हॉरिजॉन्टल है उतना हॉरिजॉन्टल मेजर करेगा, जो वर्टिकल है उतना वर्टिकल मेजर किया। लेकिन जैसे मैंने उसको यहाँ पर चेंज कर दिया, तो अब वो जो उसका डिप नीडल है वो एक्चुअल मेजर कर ही नहीं पाएगा, उसका नीडल तो अब इधर की तरफ चला गया, ये आ गया। तो वो जो अपने प्लेन से मेजर करेगा हॉरिजॉन्टल की तरफ से, वो ये वाला एंगल मेजर करेगा। सो दैट इज नोन एज द अपरेंट डिप, जो कि होना उसको थीटा पर चाहिए, लेकिन वो थीटा पर नहीं है। सो आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट वही रहेगा। से नया आ जाएगा B वर्टिकल डैश, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, B हॉरिजॉन्टल डैश, ऐसे बना दिया। सो हम इस तरीके से बता सकते हैं। से एक्चुअल हॉरिजॉन्टल फील्ड है, और ये एक्चुअल हॉरिजॉन्टल फील्ड का प्लेन होगा, और ये हमने डिप सर्कल का बना लिया। तो डिप सर्कल को मैंने एंगल अल्फा से घुमा दिया। जब मैं इसे एंगल अल्फा से घुमाऊंगा तो अब नेट फील्ड, ये रिजल्टेंट फील्ड नहीं बता पाएगा। अपरेंट डिप को हम कैसे बता सकते हैं, इसको डिफाइन कर, इसको हम कैसे डिफरेंशियल लिख सकते हैं कि इफ वर्टिकल प्लेन, if vertical plane of the dip circle, if the vertical plane of the dip circle is not in the magnetic meridian,
is not in the magnetic meridian, then angle of its magnetic needle, with horizontal is called apparent dip. तो ये apparent dip कहलाती है, is called apparent dip. So apparent dip और true dip में रिलेशन हमने पढ़ लिया है. tan theta a is equal to tan theta डिवाइड बाई cos अल्फा. अल्फा क्या चीज़ है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन and vertical plane of the डिप सर्कल. सो डिप सर्कल के वर्टिकल प्लेन का एंगल है. अब आप अल्फा 0 मान लीजिए. यदि वहीं पर इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 तो आप देखिए थीटा ए किसके इक्वल होगा? थीटा के इक्वल हो जाएगा, ट्रू बताएगा. और यदि आप 90 डिग्री घुमा देते हैं, इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 तो कॉस अल्फा 90 0 हो गया. सो थीटा ए जो है वो अनडिफाइंड हो गया है ना. सो थीटा ए ये 1/0 कॉस 90 ही होगा. तो ये 90 डिग्री हो जाएगा. अल्फा 90 कर देंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा. मतलब उसकी जो डिप है वो कैसे हो जाएगी? वर्टिकल हो जाएगी. इट विल बिकम वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही आपने क्या कर दिया? वहाँ पर 0 कर दिया. 90 डिग्री घुमा दिया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो 0 शो करेगा. तो डिप सर्कल की जो नीडल है दैट विल बिकम वर्टिकल. सो नीडल ऑफ द डिप सर्कल विल बिकम वर्टिकल. तो इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं. एक छोटी सी चीज़ और हम लोग समझना चाहते हैं. फाइंडिंग ट्रू डिप फ्रॉम टू अपरेंट डिप. तो यदि आप मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है या मैग्नेटिक मेरिडियन बहुत एक्यूरेटली आप नहीं पता कर पा रहे हैं, सो आप 2 डिप से बता सकते हैं. सो क्या चीज़ है? इफ थीटा 1 and theta 2 are apparent dip at a place है ना, at a place for 2 positions for which vertical plane of the dip circle is at 90 डिग्री. तो समझिए 2 हैं. थीटा 1 किसके करस्पॉन्डिंग है? जब एंगल अल्फा है. थीटा 2 करस्पॉन्डिंग किसके है? जब एंगल आपने 90 डिग्री घुमा दिया. 90 डिग्री घुमा दिया तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा. वहाँ से एक तरफ से 90 प्लस अल्फा, दूसरी तरफ से 90 माइनस अल्फा. छोटे वाले को हमने ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, है ना. तो थीटा 1 थीटा 2 मान लिया. तो पहला अपरेंट डिप का फार्मूला क्या होगा? जिस समय थीटा 1 ये मैंने आपको बताया था ट्रू डिप कितना है? tan थीटा डिवाइड बाई फार्मूला में क्या था? कॉस अल्फा. तो ये पहला वाला हो गया. दूसरा वाला tan थीटा 2, तो उस प्लेस का रियल डिप कितना है? tan थीटा. और एंगल कितना हो जाएगा? कॉस 90 माइनस अल्फा. तो यदि आप यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan थीटा और साइन कॉस 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा. तो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होना चाहिए. मतलब जिस एक पोजीशन पर थीटा 1 है वहाँ वाला जो एंगल है मैग्नेटिक मेरिडियन और वर्टिकल प्लेन में अल्फा हो गया. फिर वहाँ से मैंने 90 डिग्री जो है उसको घुमा दिया. तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री का है. तो आप जो है यहाँ से बता सकते हैं आसानी से. तो एक अल्फा मान लिया और दूसरा 90 माइनस अल्फा हो गया. अब आप देखिए
यहाँ से साइन अल्फा है और यहाँ से कॉस अल्फा है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा कितना होगा, इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा, इस प्लेस पर यदि आप लिखना चाहें साइन स्क्वायर अल्फा की तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई tan स्क्वायर थीटा 2 है ना, tan थीटा 2 नीचे आ जाएगा। और कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई tan स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 1। अब tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेके उधर ले जाइए, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा 2 और ये नीचे ले गया, तो 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, 1 बाई tan स्कॉट, तो आप इसको याद रखिए कॉट स्क्वायर थीटा 1, एग्जाम में नहीं प्रूव करना पड़े अपने को, कॉट स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। फिर रिसेंटली एग्जाम्स में आ भी रखा है, याद रखिए आप। तो दो अपरेंट डिप यदि अपने को पता है, मान लो कि हमें पता नहीं था कि पहले यहाँ पर जो मैग्नेटिक मेरिडियन है यहाँ से हम अल्फा पर थे और फिर मैंने उसको 90 डिग्री घुमा दिया, तो यदि हम इसको 90 डिग्री घुमा देंगे तो जो दूसरा वाला एंगल हो जाएगा ये इधर हो गया, तो यहाँ पर 90 मैंने ऐड कर दिया, तो इधर की तरफ से कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो एक 90 प्लस अल्फा और एक 90 माइनस अल्फा हो गया। तो ऐसे जो है हम यहाँ से घुमा सकते हैं, ये कितना था अल्फा था, अल्फा है, और यहाँ से मैं कितना घुमा दिया तो 90 प्लस अल्फा, तो इधर से कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने स्मॉल वाले एंगल को लेकर के सॉल्व कर दिया। सो कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। से बहुत टफ सा चैप्टर नहीं है, फिर भी आपको एक दो बार देखना पड़ सकता है, और छोटी छोटी 2-3 चीज़ें अपने को समझना है। एक तो अपने को ये समझना है कि डिप क्या होती है ना। तो शुरू से एक बार आ जाते हैं हम। इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ से देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, ये जरूर अपने को विजुअलाइज होना चाहिए कि यदि आप पोल्स पर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री होगी, इक्वेटर पर है तो हॉरिजॉन्टल होगी। यदि और किसी प्लेस पर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड न तो हॉरिजॉन्टल होगी और न ही मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होगी। आपका जो मैग्नेट है न हॉरिजॉन्टल होगा और न वर्टिकल होगा। तो इसके लिए हमने ज्योग्राफिक मेरिडियन डिफाइन किया, मैग्नेटिक मेरिडियन। इसके बाद मैंने बताया कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये आगे की स्टडी में आप छोड़ सकते हैं, हमारे से कोई काम नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट हमने डिक्लिनेशन पढ़ लिया, एंगल ऑफ डिप पढ़ लिया, डिप को मेजर करने के लिए हमने डिप सर्कल पढ़ लिया। डिप सर्कल कहाँ पर होना चाहिए, मैग्नेटिक मेरिडियन पे होना चाहिए, तो उसकी जो नीडल बताएगी वो ट्रू बताएगी। और यदि आप इसके वर्टिकल प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन से घुमा देते हैं तो जो नीडल एंगल बनाएगी वो अपरेंट डिप कहलाएगी। सो अपरेंट डिप निकाल लिया, सो ट्रू डिप और अपरेंट डिप का एंगल निकाल लिया। tan थीटा इज इक्वल tan थीटा डिवाइड बाई अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन, ये यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। और इधर की तरफ मैंने ये समझा दिया कि कैसे होगा, उसका ये डेफिनेशन था। इसके बाद मैंने आपको एक और बात बता दी कि यदि हम जो है अपने उसको मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रखते हैं वर्टिकल प्लेन को, तो मैंने मान लिया कि पहले किसी एंगल अल्फा पर है, उस टाइम पर थीटा 1 एंगल है और बाद में मैंने वहाँ से 90 डिग्री घुमा दिया तो थीटा 2 हो गया। तो दोनों के बीच का रिलेशन निकाल लिया, कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे बताया जा सकता है।